आज से 23 साल पहले ये 13 दिसंबर की ही बात थी जब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमारे इंडियन पार्लियामेंट में घुसकर 2001 पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया। आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पांचों में से कौन सा आतंकवादी पार्लियामेंट के किस गेट के सामने मरा, कैसे मरा और उसको किसने मारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफजल गुरु ने इस पार्लियामेंट अटैक की प्लानिंग आखिर कैसे की। आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर में ऐसा क्या हो गया था कि उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो ही नहीं पाया और पार्लियामेंट अटैक फेल हो गया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली उस दिन साल 2001 में इस अटैक से जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी पार्लियामेंट को छोड़कर कहां चले गए थे। सामने ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है ये अपना इंडियन पार्लियामेंट था शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एक म्यूजियम बन चुका है और इसके जस्ट सामने नया पार्लियामेंट बन चुका है। खैर, पार्लियामेंट के चारों तरफ ये एक सर्कुलर रोड बनी हुई है जो बाकी बाहर वाली रोड से जुड़ी हुई है। हमारे काम की ये दो चौक हैं जो पार्लियामेंट के सामने वाले एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग के थ्रू जुड़ी हुई है। ये राइट वाली है संसद चौक और ये लेफ्ट वाली इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पांचों आतंकवादियों के साथ इनकी फर्जी सफेद एम्बेसडर गाड़ी पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए यहाँ रेडी खड़ी हुई है। इस आयरन गेट 1 के थ्रू ये गाड़ी पार्लियामेंट में घुस के अटैक करे उससे पहले आप ये समझो कि इस पार्लियामेंट के टोटल 12 गेट्स हैं। ये सभी गेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्थित हैं। मेन और इंपोर्टेंट गेट है ये गेट नंबर 1 और बाकी सारे गेट्स अलग अलग मिनिस्टर्स, एमपीज, वीवीआईपीज या मीडिया आदि के आने जाने के लिए रिजर्व्ड हैं। फॉर एग्जांपल, ये गेट नंबर 11 का इस्तेमाल होता था उस समय के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्णकांत के द्वारा और ये गेट नंबर 5 का इस्तेमाल होता था उस समय के इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 2001 पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर क्यों माना जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि ये जो पांचों आतंकवादी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं इनका इनिशियल प्लान आखिर था क्या, यानी कि वो प्लान जो ये लोग सोच कर आए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। असल में इन लोगों ने ये सोचा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए और एमपीज पर अटैक करने के लिए ये अपनी गाड़ी गेट नंबर 1 के पास ले जाकर खड़ी कर देंगे। चूंकि इस एम्बेसडर में पहले से ही हद से ज्यादा असला बारूद भरा हुआ था तो इसको ये लोग ब्लास्ट कर देंगे। फिर जैसे ही सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान उस एम्बेसडर की तरफ जाएगा तो ये लोग चुपके से पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे और सभी एमपीज और वीवीआईपीज पर अटैक करके उनको बंदी बना लेंगे। अब ये तो हुई वो बात जो ये लोग सोच कर आए, लेकिन असल में इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर माना जाता है वो अब समझना। पार्लियामेंट के बाहर DL3CJ1527 नंबर की ये जो आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी ने उस दिन 13 दिसंबर 2001 को इस गेट से एंट्री ली थी जो है आयरन गेट नंबर 1। गाड़ी में इतने हथियार, इतना असला बारूद और आतंकवादी होने के बावजूद भी इस गाड़ी को एंट्री इसलिए मिल गई क्योंकि इन लोगों ने एक तो सफेद एम्बेसडर पर मार्केट से लाल बत्ती खरीद कर लगा रखी थी, इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर भी लगा रखा था और सीआरपीएफ जवानों की नकली वर्दी भी पहन रखी थी। वॉच टावर में उस समय सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी की ड्यूटी थी और ये सबसे पहली सिक्योरिटी पर्सनल थी जिनको इस गाड़ी पर शक होने लगा था। खैर, गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर एंटर करती है और तभी जेपी यादव की नजर इस तेजी से आती हुई गाड़ी पर पड़ती है। असल में पार्लियामेंट एक ऑफिशियल और एनक्लोज्ड स्पेस है, उसके अंदर गाड़ी चलाने की स्पीड लिमिट होती है, लेकिन ये घबराए हुए आतंकवादी कुछ ज्यादा ही स्पीड से गाड़ी